नमस्कार, केम छो आप? सत श्री अकाल। लोगों का स्वागत है मेरे नए इस चैनल पर और आशा करता हूँ आपकी सभी कुशल हो। कैसे दोस्तों, क्या हाल चाल है? भारतीय जिंदगी दौड़ भाग में हमें अपने लिए कितना टाइम देना है, अगर सबको डिसाइड करना पड़ेगा, समझना होगा। सो बहुत अब सोशल मीडिया, यूट्यूब और एक्सप्लोरेशन का ज़माना होते हैं। अगर मैं अपनी चीज़ों को यहाँ पर साझा नहीं करता हूँ तो मैं सबसे बड़ा नफरत, जैसा लगता है कि हम कुछ चीज़ें सोचते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ऐसा नहीं कि हम 24 घंटे कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, इतना हम बिजी नहीं। हमें बहुत सारा टाइम मिलता है सोचने का, समझने का, और चीज़ें कैसे रिलेट करती है, कैसे हमारी ज़िंदगी में अप्लाई होती है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के मैं थोड़ा सा अपने इस चैनल पर अपनी चीज़ें साझा करता हूँ। क्योंकि जब हम फ्री होते हैं तो ऐसा नहीं कि हम फ़ोन चला लें या फिर हम किसी से बात कर लें। तो मेरा शुरू से आदत रहा है किसी से बात नहीं करने का, बहुत कम बात करने का, जितनी ज़रूरत उतनी बात, और पढ़ना लिखना और गाने गाना और कुछ ना कुछ मीटिंग करना हर क्षेत्र में, हर एक अलग लेवल में। तो अपना बिजनेस रन करना, फिलहाल मैं यहाँ पर अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत जो भी मुझे मिलता है अपने हिसाब से ज़िंदगी सर्वाइव कर रहा हूँ। पर इसके साथ जो सोशल स्टेटस होता है, जो इन्वायरमेंटल होता है, उसके रिगार्डिंग में थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो में करना चाहूँगा। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं किस तरह से चीज़ें सोचता हूँ और मेरे हिसाब से दुनिया कैसी है, वो मैं अपने यहाँ पर चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जब तक मुझे किन्हीं चीज़ों का सोल्यूशन नहीं मिलता तो मैं उस चीज़ों को पूरी तरह से ढूंढता हूँ, सोचता हूँ कि ये चीज़ कैसे होती है, कैसे रिएक्ट करती है, कैसे काम करती है और उसका हमारे ऊपर कितना असर रहता है और हम इसका कितना फ़ायदा ले सकते हैं अपने जीवन में। तो वो सब चीज़ें मैं करता रहता हूँ, एक्सपीरियंस है जो भी है। मैं मुकेश इस वीडियो किससे आपके सामने साझा करता हूँ। इस वीडियो में थोड़ा सा सीजनेबल है। मैं कोई से इधर नाउ प्रोजेक्ट टाइप स्मॉल बिजनेस रन करता है। तो जहाँ मैं रह रहा हूँ वो वहाँ के लोगों का, मेरे जो आसपास के लोग हैं, वहाँ का जो टोटल मेरे गाँव का इन्वायरमेंट है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसमें चर्चा करता हूँ। बहुत जेलस टाइप के लोग रहते हैं मेरे आसपास और थोड़ा सा वो ये नहीं सोचते कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके पढ़ता लिखता है और चीज़ों को आगे बढ़ता भी ग्रो करता है, कुछ करता है, उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट उससे ईर्ष्या में चलते रहेंगे और उसका नुकसान कैसे हो और वो हमसे क्यों 2 कदम आगे है या कर रहा है या अच्छा कर रहा है, चीज़ों को इतने अच्छे से मैनिपुलेट करता है, इतने अच्छे से मैनेज करता है। तो उन चीज़ों को खुद जब नहीं कर पाते तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही ख़राब बात से पर सकती है। मैं ये सोचता हूँ कि एज ए ह्यूमन इंसान को अपने जीवन में एक चीज़ की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और जो चल कर आता है, इतना बड़ा लंबा रास्ता तय करता है 40 साल 50 साल का, तो उसको बहुत ही ब्रुटल स्वभाव से रिएक्ट करना चाहिए और अपने आप को बैलेंस करके चलना चाहिए। होप दैट कि लोग मुझे अगर अपनी सब्जेक्ट सीखे इन चीज़ों को देख करके जाना कि भाई हमें चीज़ों को बैलेंस करके चलना है और ये सब चीज़ें आप जितने एजुकेट करते हो उतना अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो। होपफुली इन्वायरमेंट को हम कितना कर सकते हैं। सोशल स्टेटस की बात करें तो डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, हम डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं तो एक साथ नहीं बता सकते, है ना। अगर मैं कह दूँ कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए तो बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, वो चीज़ें नहीं होने देंगे। कभी तक हमारे खिलाफ कुछ भी ऐसी चीज़ सोचेंगे कि ये ऐसा तय कर हो गया, ये गलत है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि एक अपने बच्चों को जो परवरिश है ना, थोड़ा सा सही ढंग से एजुकेट करें, सही लोगों से करें, इस हिसाब से उनकी सर्वाइव करें, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब रहती है कि भाई मैं जैसे हम जिस वातावरण में रहते हैं ना, तो थोड़ी सी क्या उस हिसाब से हम ओवर रिएक्ट करते हैं। थोड़ा सा टफ है मेरे लिए ये अगले 5-7 दिन का जो टाइम, क्योंकि देखो काम करना पड़ेगा, जो हमने एक टास्क लेकर रखा है उसको पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत है। होपफुली ठीक है, लर्नेबल टाइम हमें सीखना चाहिए। इसके बाद मेरा काम फार्मिंग का होगा, जो मुझे पूरी अपनी ईमानदारी से काम करना है। मैं वेरी एक्साइटेड और कुछ भी नया काम मिले, नया टास्क मिले, कुछ नया सीखने को मिले, है ना। तो फार्मिंग करना भी मेरे लिए एक एक्साइटिंग होगा। कुछ भी काम मैं ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कुछ टफ है, मुझे मज़ा आता है कुछ भी करवा लो, 0 से लेकर 0 तक का कहानी है। आई ब्लेस्ड आई फील ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। एंड ये छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने कहा कि भाई वो डाल अभी शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये जो 15 से 16 साल की जो मेरे पिताजी की दुकान की हुई थी, मैं जब छोटा था, हमने एक छोटी सी शुरुआत की और इस दुकान से हमने अच्छी ग्रो की, क्योंकि हमारी
गाना वाली जो पूंजी की व्यवस्था है ना, तो उस दुकान से बहुत तरल हो। लेकिन होपफुली कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लास्ट मेला है हमारे इंटायर जर्नी का। हम ऑलवेज थैंकफुल फॉर एवरीथिंग बिकॉज हमने अपने पिताजी यानी मैंने अपने पिताजी के साथ ये मेले करे, तो वो मुझे हमेशा से याद रहते हैं। हर चीज़ के लिए याद है, मतलब हमेशा के लिए नहीं है। सो इतना जिसका साथ लिखा है उसने हमें हमेशा हर चीज़ का सपोर्ट किया है। थोड़ा मिस करता हूँ कभी कभी जब हम उसको मिस करते हैं, तो वो मैं पहले चला जाता था, बाद में अपने सामान लगाते और हम बस जिंदगी को जीते थे। अच्छा मैं खुद को देखकर यानी मुझे खुद को देखकर ये करना होता है। रिलेशनशिप को लेकर यही वही बात है जो इसलिए मुझे बोली अभी तक ऐसा कोई गलती नहीं मिली है, और इसके साथ मुझे ऐसा लगे कि मुझे ज़िंदगी में जीना चाहिए। सो सोलो लाइफ अच्छी है, दूसरा लाइफ अच्छी है। आई डोंट थिंक सो क्या भी क्या होगा, लेकिन ठीक है, हमें अपने आप में जीना करने की सोचना पड़ता है कि थोड़ा टफ है। सीधी सी बात है, नेचर के अगेंस्ट है, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी अपने आप में खुश रहने की। तो शुक्रिया बात सेवा करने का अवसर मिला है, तो मैं सोचता हूँ कर, क्योंकि पिताजी के वक्त थोड़ा बहुत इरिटेट हो जाता है। काम का प्रेशर, हार्ट बैलेंस, फिजिकल इशू, बहुत सारी चीज़ें हम दिमाग पे अनसेटल करती है। सो हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अपनी फिजिक्स को मेंटेन नहीं कर पाते। तो दूसरे लोग बाहर से लग रहे हैं कुछ बोले, जैसे मार्क्स बोले 11 शायद का ख्याल रखो पिताजी बोले, तो ये पर्टिकुलर एक इंसान को लगभग टफ होता है। सो मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि मेरे पास कोई व्यू अच्छे नहीं है, वो जो देता है वो करता है, बहुत अच्छे से समझ कर करता है। सो शुक्रिया इस बात का, वरना मैं बहुत प्रॉब्लम नहीं सकता, क्योंकि अपने आप को बैलेंस करके चलना संभालना और फिर बच्चों को फैमिली को खुश रखना या उनकी ज़रूरत को पूरा करना ये बहुत टफ है। जितने भी लोग शायद होता है, तो अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं भाई आप लोगों को ये करता हूँ, शुरू आपने जो बड़ी रिस्क ली है एक छोटे से प्लेजर के लिए है ना, आप जब बड़ी रिस्क लेते हो उसके लिए शुक्रिया। मानो आप, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन चीज़ों में डिजर्व नहीं करता, उसके पीछे चंद लम्हों की खुशी के लिए ज़िंदगी भर उदास रहकर रहे। तो बस ये है कि अगर कोई अच्छा सा टोन वाला है मिल जाए, तो देखो क्या होता है ना, डिसाइड है। बट अगर नहीं तो कोई वो भी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात नहीं है ये चीज़, जितना लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है इसके लिए, और मैं इंटरनली समझता हूँ ये इतनी बड़ी बात नहीं है। हैप्पीएस्ट लाइफ फॉर माई लाइफ। हाँ, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत करने वाला, लेकिन जब चीज़ें सॉल्व होती है, समझ में आने लगती है ना, तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं लगती। सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर इंटायर जर्नी, इंटायर यूनिवर्स, क्योंकि देने वाले को पता है कौन सी लाइफ है। तो जो सोशल जो लोग हैं आसपास के, अगर कोई मेरा वीडियो देखे तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारा किताबों में ना खुद को पढ़ा, बहुत सारा, पर कोई इंसान थोड़ा सा निकल के खिलता है, चमकता है। अगर आप बराबरी नहीं कर सकते तो अप्रिशिएट करना सीखो। ये लास्ट वे है सर, अगर हम सेक्रीफाइस नहीं करते कि आज पार्टी है, हम उस पार्टी में जाना है। अगर आपने 1000 पार्टियाँ कैंसिल नहीं की है, तो आप उस बंदे से बैठ के बात करो, उसके साथ चीज़ों को शेयर करो, और वरना नहीं किया तो आप अप्रिशिएट करो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में हर पल का आनंद लिया है, और पीछे चमकते हुए स्टार से में चलते रहते हैं। यार ये इतना शाइन क्यों कर रहा है, सूरज जितना तपा है उतना प्रकाश फैलाता है। सो स्टार भी है, उसके हिसाब से टपके है। सो आई थिंक कि बहुत डेडिकेशन के साथ काम करो, सेक्रीफाइस करो, और सीखो चीज़ों को जितना सीख सकते। फोकस ऑन योरसेल्फ फर्स्ट, आपकी खुद की जिम्मेदारी आप पर है, बाकी दूसरे लोग इतना मैटर नहीं करते, क्योंकि सब अपना अपना ख्याल रखते हैं। कहीं कोई ऐसा है कि किसी को जरूरत पड़े और आप उसके लिए कर सकते हो, तो उसके लिए हेल्प करो। ये यूनिवर्स का एक छोटा सा नियम है। सो ऐसा आपको थोड़ा सा मेरे जीवन के दौरान सीखने को मिला होगा। एक जर्नी एक यात्रा है, तो अपने भावों को यहाँ पर रखता हो, होपफुली चीज़ें सब सही। थैंक यू।